आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो आज मैंने ये टोटल 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, तो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:3। तो ये रेशियो दिया है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का। अगर हम लोग प्रिंसिपल को 5x लिए तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है, 5 साल दे दिया। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला रेट कितना है। अब देखिए प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट पर टाइम पता है, तो रेट निकालना है। तो हम लोग के पास में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ही है, यूनिवर्सल फॉर्मूला जानते ही है, PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट 3x है, प्रिंसिपल 5x है, टाइम 5 ईयर है। हमको रेट निकालना है, तो रेट को R छोड़ दिया मैंने। चलिए x कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 100 20 टाइम्स, फिर 5 से 20 4 टाइम्स। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, तो 12 इक्वल टू R। तो बोल सकते हैं हम कि रेट है मेरा 12%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। रेशियो दिया था इसलिए दोनों को हम x का टर्म में लिख लिए। ऐसे आप 10 और 3 भी लिखेंगे तो भी राइट हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से हम जब भी रेशियो दे उसके साथ में कुछ वेरिएबल लिख लेना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन रहता है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन ₹2400 ड्यू 4 ईयर हेंस एट 5% पर एनम। चलिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। चलिए तो रेट दे दिया है 5% है, और सम हमको पता है कि 2400 है। सम पता है हमको 2400 है, और टाइम हमको पता है 4 ईयर्स है। और क्या पता हमको, रेट पता है हमको। रेट है क्या, 5% है। हमको डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का। एक नया पॉइंट आएगा ट्रू डिस्काउंट। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, PTR/100। तो प्रिंसिपल पता है 2400 है, टाइम 4 है, रेट 5 है बाय 100। ये 2 0 काट दिए हम, तो ये 24 इंटू 5 120 इंटू 4 ये हो गया 480। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया हम लोगों का 480। अब निकाल लेते हैं ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट का अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम जब हम चैप्टर कराएंगे बैंकर डिस्काउंट तो उस चैप्टर में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ट्रू डिस्काउंट क्या है। तो फिलहाल अभी जस्ट हम केवल ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है PTR/100 प्लस TR यानी T इंटू R यानी टाइम इंटू रेट। तो जस्ट यही अभी आप फिलहाल फॉर्मूला ही याद रखिए। चलिए प्रिंसिपल पता हमको 2400 है, इंटू टाइम 4 है, रेट 5 है। ये 100 प्लस T इंटू आर, टाइम इंटू रेट। तो टाइम 4 है, रेट हम लोग का क्या है 5 है। तो ये क्या हो गया ऊपर में 24, इसको अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, उसी फॉर्म में रख लेते हैं अभी हम। 2400 इंटू 4 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 120। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर कर पाए हम। अब 120 से काट लेते हैं, तो ये 120 इंटू 2 240 हो जाएगा, 1 0। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 20 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 40 और 0 यानी 400। यानी सिंपल इंटरेस्ट आया 480 और ट्रू डिस्काउंट आया 400। मेरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस, आप ऐसे ही बोल पाएंगे कि डिफरेंस क्या है। तो 480 माइनस 400 दैट इज 80 रुपीज का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट का। ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं क्लियर कर रहे हैं, चैप्टर जब बताएंगे बैंकर डिस्काउंट उस समय अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आप लोग फार्मूला जस्ट लर्न कर लीजिए कि सिंपल ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू PTR/100 प्लस TR। और सिंपल यानी जस्ट सिंपल इंटरेस्ट में जो था 100 उसी में एक TR हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, और नया कुछ भी यहाँ पर हम नहीं किए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 एक नया टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन 3 भी एक नया क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए बोरोड, यानी ए के बारे में बता रहा है कि ए बोरोड ₹P एट X% पर एनम एंड बी बोरोड Q, Q का जो वैल्यू है वो बोल रहा है ग्रेटर देन P है,
at y% per annum at simple interest at the same time, then the amount of debt will be equal. ओ दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ डेप्ट यानी अमाउंट इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब ए के हिसाब से भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे, अमाउंट निकालना है, और बी के हिसाब से भी हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है. तो पहले ए के हिसाब से हम अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100. तो अब ए का प्रिंसिपल है कितना, तो P है. टाइम नहीं पता तो टाइम को हम T रख ले रहे हैं. रेट ए के हिसाब से रेट है हम लोगों का X%. तो इसके हिसाब से और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यह आ गया हम लोग का PTX/100, यह ए का. और इसके हिसाब से मेरा अमाउंट आ जाएगा P प्लस PTX/100, PTX नॉट R, क्योंकि रेट को यहां पर X% दिया हुआ है. चलिए, तो PTX/100 ये अमाउंट आ गया ए के हिसाब से. अब अगर बी के हिसाब से बात करें हम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो फार्मूला तो वही है PTR/100. हाँ, बट प्रिंसिपल बी के लिए क्या है, Q है. Q, उसका बाद टाइम, टाइम बोला हुआ सेम टाइम, तो टाइम वहां T लिखे थे, यहाँ पे T लिख रहे हैं. रेट, हाँ, इसके लिए रेट X% था, इसके लिए रेट Y% है, यानी Y/100. तो ये हम देख रहे हैं QTY/100. तो ये आ गया हम लोगों का बी का सिंपल इंटरेस्ट. तो अब बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बी का अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. बी का प्रिंसिपल Q और सिंपल इंटरेस्ट है QTY/100. अब क्या बोला हुआ है कि दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है. अमाउंट का स्पेलिंग AMNT. चलिए, दोनों का अमाउंट इक्वल है. हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P प्लस PTX/100 दिस इक्वल टू Q प्लस QTY/100. अब P और Q को एक साथ रख लेते हैं हम लोग. इन हाउ मेनी, देन द अमाउंट ऑफ देयर विल बी इक्वल आफ्टर हाउ मेनी ईयर, टाइम पूछा है. ठीक है, P और Q को इधर ले आते हैं, P माइनस Q इक्वल टू, क्योंकि P ग्रेटर देन ही है, ये तुमको पता है यहाँ पर, क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है Q ग्रेटर देन P है, वो Q ग्रेटर देन P है. तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, PTX/100, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस QTY/100 दिस इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस P. यानी इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए. हमको एक्चुअली क्या निकालना है, टाइम निकालना है. तो अब ये इन दोनों में देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, T कॉमन ले सकते हैं हम. अगर T कॉमन ले लेंगे हम, क्यों T ही कॉमन ले रहे हैं, अब ऐसे तो 100 भी कॉमन है दोनों में, अब T को कॉमन ले रहे हैं, इक्वल. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन द अमाउंट ऑफ डेब्ट विल बी इक्वल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स. ईयर्स मतलब टाइम निकालना हमको, इसलिए हम खाली T कॉमन लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं. अगर T कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा मेरा ये PX/100, इधर बच जाएगा QY/100. तो अगर 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा PX माइनस QY, और इधर हम लोग का क्या है, Q माइनस P. हम थोड़ा इधर इरेज करके इधर बना रहे हैं. चलिए, अब देखिए, देयरफॉर T इक्वल टू, अब ये क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 100 इंटू Q माइनस P डिवाइडेड बाई PX माइनस QY. तो हम लोग का T का वैल्यू आ गया, P और Q के टर्म में ही आंसर आएगा और X और Y के टर्म में ही आंसर आएगा. तो हम लोग का टाइम का वैल्यू आ गया 100 इंटू Q माइनस P डिवाइडेड बाई PX माइनस QY. तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा और समझ गए होंगे कि हम लोग QTY को इस साइड क्यों लाए. क्या इस साइड रखने से भी होता, बट हम उसी साइड क्यों ले गए, क्योंकि हमको T कॉमन चाहिए ही हमको, क्योंकि T का ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हम T को ही एक साइड रख लिए, बाकी P को इस साइड लेके चले गए हम. तो इस साइड प्लस भी था तो लेफ्ट साइड ले, जब राइट साइड ले गए तो माइनस भी हो गया. उसी तरह से QTY इधर प्लस में था, जब लेफ्ट साइड लेके चले गए तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया. चलिए, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये देख ले रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4, ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट. बोला है कि 10% पर एनम पर वो क्या कर रहा है भाई, सिंपल पैसा लगा रहा है. अब क्या लिखा, हाउ एवर ही टेक द इंटरेस्ट इन एडवांस
व्हेन ही लेंड ए सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर, बोल रहा है कि जब वो 1 साल के लिए पैसा लगाता है तो भाई पहले वो क्या करता है कि एडवांस में इंटरेस्ट लेकर रख लेता है। यानी 1 साल के लिए मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि सम 100 रुपीज है, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा बताइए? सिंपल 100 का 10% रेट है, तो 100 इंटू 10% डायरेक्ट निकाल दिया हम, यानी 10 रुपया। यानी आपको 100 रुपया दे ही नहीं रहा हो, आपको 100 रुपया में से क्या कर रहा है, 100 रुपया दे रहा है, उससे पहले एडवांस में 10 रुपया आपसे काट ले रहा है। तो आपको एक्चुअल अमाउंट आपको कितना दे रहा है? आपको एक्चुअल अमाउंट आपको दे रहा है 90 रुपीज। एक्चुअल अमाउंट दे रहा है कितना आपको? 90 रुपीज, क्योंकि आपको 100 का लोन दिखा रहा है, क्या आपको 100 दे रहे हैं, बट क्या क्या हो 10 रुपया तो एडवांस में ही आपसे पैसा काट लिया, तो आपको दिया कितना हो? काट के 90 रुपीज दिया, और आपसे रेट कितना, इंटरेस्ट कितना ले लिया हो? 10 रुपया ले लिया। तो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर? 10/90 इंटू 100, 1010 कट गया हम लोग का, तो 100/9, यानी ये हो गया 11 1/9%। बता रहा है 10%, बट एक्चुअली में आपसे ले कितना रहा है? तो 11 1/9% आपसे ले रहा है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जो मनी लेंडर का। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।